हाय एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय टाइटन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ रीजनिंग। तो हम कर रहे हैं प्रिपेयर सीजीएल 2025 के लिए रीजनिंग। एंड मैं गारंटी दिलाता हूँ आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मैं पूरी कोशिश करूँगा लाने के लिए। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। तो आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। इसके 4 टाइप होते हैं: लेटर कोडिंग डिकोडिंग, नंबर, वर्ड एंड कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग। सब चीज़ समझाऊंगा, बने रहना लास्ट तक। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को जो ये टेबल है, जैसे अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं A to Z, तो आपको इनकी वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी कि A हमारा होता है 1 पे, B 2 पे, C 3, D 4, E 5, F 6, ऐसे करके हमको पूरी Z तक याद करनी है। ठीक है, अब एक चीज़ और जो याद करनी है वो करनी है हमको कि A=Z होता है। ठीक है, रिवर्स कोडिंग डिकोडिंग भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो A=Z, BY, CX, DW, यानी कि ये इनके रिवर्स है, ये इनके रिवर्स है, ये भी हमको याद करनी पड़ेगी। इसकी मैं एक PDF बना के टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये मान के चलो कि 90% काम इन 3 चीज़ों से होगा हमारी कोडिंग डिकोडिंग में। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब एक ट्रिक भी है जो मैं ट्रिक बता देता हूँ तुम लोगों को। तो देखो, ये है EJOTY, इजोटी कह लो सिंपल, या कुछ भी कह लो। ठीक है, तो क्या ट्रिक है? वो ट्रिक ये है कि E हमारा आता है 5 पे, J आता है हमारा 10 पे, O आता है हमारा 15 पे, T 20 पे एंड Y 25 पे। अगर हम जो 5 के मल्टीपल कर लेना, तो देखो E के पहले क्या क्या आता है ABCD, तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4। J के पहले और E के बाद क्या क्या आता है FGHI, यानी कि 6 7 8 9। इनके बीच में भी 4 आएंगे, इनके बीच में भी 4 आएंगे, इनके बीच में भी 4 आएंगे, और एक यहाँ पे आ जाएगा जो कि बचता है हमारा Z। तो ये एक ट्रिक होती है, ये जो T, जैसे T है, T के बाद UVWX आएंगे। T हमारा 20 हो गया तो U21, V22, W23, X हमारा 24। तो ये एक ट्रिक होती है EJOT याद करने के लिए अल्फ़ाबेट, अगर तुम लोग बार बार भूल रहे हो तो। और हाँ, जो ये अल्फ़ाबेट की जो भी ये नंबरिंग है, ये डेली करनी पड़ेगी, खुद लिख के देखो ताकि तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि एक तो हमारे नॉर्मल नंबरिंग है, एक है रिवर्स नंबरिंग। ठीक है, वो भी करनी पड़ेंगी, वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है लेटर कोडिंग डिकोडिंग। तो हमको एक जो भी ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन, इसको लिखा गया है ऐसे, एंड फैक्टर का हमें बताना है कि वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम डिकोड करते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, QUESTION। ठीक है, ये हो गया है। इसको लिखा गया है OPJUTFVR से। अब हमको इसमें ढूंढना है पैटर्न। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्यू का क्या ओ से कुछ रिलेशन बन रहा है। जो यहाँ पे रिलेशन होगा उसमें या तो सेम, पूरे के पूरे में सेम लॉजिक लगेगा, या फिर कॉन्जुगेटिव में लगेगा। वो जो क्वेश्चन होंगे तब मैं बताऊंगा कैसे कैसे। ठीक है, एन का आर से बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है उनका नहीं बन रहा है आपस में क्या लॉजिक। अब देखो यहाँ पे एन है, एंड एन के बाद क्या आता है, तो ओ आता है हमारा 15 पे, एन आता है हमारा 14 पे, तो एन के आगे आता है हमारा ओ। ठीक है, ओ है यहाँ पे हमारा पी, तो ओ के बाद क्या आता है पी, एन की +1। आई जे, आई के बाद कौन सा आता है जे, वो है +1। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन फॉलो हो रहा है वो हो रहा है +1 का, लेकिन जो लास्ट लेटर आएगा उसका +1 करके फर्स्ट पे आ जाएगा। ये लास्ट है, इसका +1 करके ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे फैक्टर को करेंगे हम डिकोड, या फिर कोड, जो भी कह लो। ठीक है, तो हमारा फैक्टर पहले ऐसे लिख लेते हैं FACTOR। अब R का +1 करेंगे, क्या आएगा S। ठीक है, और S को हम लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही हमको लॉजिक में दिया था। O के बाद क्या आएगा P, तो P आ जाएगा हमारा यहाँ पे। T के बाद क्या आएगा U, U को लिख देंगे यहाँ पे। C के बाद आएगा D, D को यहाँ पे लिख देंगे। A के बाद B एंड F के बाद G। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड होता है हमारा नंबर सिंबल कोडिंग। ठीक है, नंबर या फिर सिंबल कोडिंग। तो ये योगर्ट हमको दे रखा है, इसकी ये नंबरिंग दे रखी है। अब हमको ढूंढना है क्या लॉजिक लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो y, देखो y को हमने बताया था कि y आता है 25 पे, जो इजोटी वाला जो मैंने ट्रिक बताई थी उसमें y 25 पे आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
25 पे आ रहा है। अब हमने बताया था कि O 15 पे आता है, ठीक है, तो O 15 पे आ रहा है हमारा। G हमारा 7 पे है, यानी कि इनकी नंबरिंग ऐसे की ऐसे ही लिख दी है। तो D यानी कि जो डेवलप है, D कौन से पे आता है, ABCD, D आ गया 4 पे, ठीक है, तो आ जाएगा 4। E हमारा आता है 5 पे। V कितने पे आता है, तो T के बाद UV यानी कि 22। E हमारा फिर से 5 पे। L कितने पे आता है, तो J के बाद ले लो, J आता है हमारा 10 पे, K L यानी कि 12, L हमारा 15 पे, और P O के बाद P यानी कि 16। तो ये हमारी डेवलप की नंबरिंग कोडिंग का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से तुमको करनी है, ठीक है। एंड लॉजिक नोट करते चलना। अगर तुम लोग पहली बार कर रहे हो ये क्लास, तो लॉजिक नोट कर लेना, क्योंकि लॉजिक कई बार रिपीट हो जाते हैं। थर्ड है हमारी वर्ड कोडिंग, ठीक है। अब देखो, फुट को हमने कहा है यहाँ पे एल्बो, फुट इज कॉल्ड एल्बो, एल्बो इज कॉल्ड एंकल, एंकल इज कॉल्ड पाम, पाम इज कॉल्ड फिंगर, एंड फिंगर इज कॉल्ड नी। देन इन वट लैंग्वेज ऑन वट वुड वन वियर ए रिंग, ठीक है। यानी कि हमको ये कोडिंग दे दी है कि जो फुट है उसको एल्बो बोलेंगे, एल्बो को एंकल बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये फुट है इसको एल्बो बोला, ये यहीं पे खत्म हो गया एक ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन ये जो है एल्बो इज कॉल्ड एंकल, ये अलग है, ठीक है। तो ये मत बोल देना कि जैसे ये सारी कनेक्टेड आपस में तो फुट हमारा नी हो जाएगा, नहीं, ये गलती कर देते हैं लोग, ठीक है। तो हमको बोला है कि जो रिंग होती है वो किस में पहनेंगे, तो वो हम पहनते हैं उंगली में। उंगली कहाँ कहाँ पे है, पाम इज कॉल्ड फिंगर एंड फिंगर इज कॉल्ड नी। तो जो नी है, क्योंकि नी को बोला गया है फिंगर, ठीक है, तो नी में पहनेंगे हम, इसका आंसर नी होगा, पाम नहीं होगा और ना ही फुट होगा। तो ये ध्यान रखना मेरे भाई, गड़बड़ कर देते हैं कुछ न कुछ लोग। एक टाइप होता है कंडीशन कोडिंग, ठीक है, ये सबसे इजी होता है। कैसे बताता हूँ, देखो, तो गेट हमको बोला गया है 5 स्टार $3। अब इसमें ना तो हमको नंबरिंग दी गई है कि जी हमारा 7 पे, बट यहाँ पे तो 7 नहीं है, A1 पे है, यहाँ पे नहीं दी गया है, ठीक है। तो इसमें कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो देखो, गेट को ऐसे लिख लो, ठीक है। इसमें क्या जो भी हमारा कोडिंग दी है उसको लिखो, 5 स्टार 3 और $, ठीक है। और दूसरा लिखो टूर को बोला गया है 3, 2 एंड और %। हमको बताना है अर्ज, कि अर्ज को क्या बोलेंगे, ऐसे बोला गया है, ठीक है। तो देखो, हमको यू ढूंढना है। यू कहाँ पे हमारा, ये यहाँ पे है यू, $, नहीं एंड है यहाँ पे, ठीक है। यू हमारा क्या हो जाएगा, एंड। आर क्या है, %, आर को लिख दो %। जी क्या है हमारा, 5 को लिख दो यहाँ पे। और ई क्या है हमारा, $, तो ई हमारा आ जाएगा $। ये कंडीशनल कोडिंग है, बहुत इजी होती है ये। अब तुमको मैच करना कि कैसे हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे टी है, टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 3, इसलिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमको आउल बोला गया है, ये इसको कोडेड कर रखा है 150 एंड क्रो इज कोडेड एज 236। तो रोबिन जो होगा उसका नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि भाई याद रखना जो भी अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़ वगैरह है, ठीक है। तो ये 150 है। पहले देखो, ओ का नंबर क्या आता है, 15, ठीक है। डब्ल्यू का क्या आता है, तो ई जो टी के ज़्यादा नज़दीक है डब्ल्यू, तो टी 20 हो जाएगा। यू वी डब्ल्यू यानी कि 23 प्लस 23। एल हमारा आता है 12 पे, अगर नहीं है तो देखो जे के एल, जे 10 पे आता है, के 11 पे एंड एल 12 पे। इनको कर दो ऐड, ठीक है। तो 5 3 8 और 2 10, 2 3 4 और 1 5, या के 50, बट हमको चाहिए 150। ये कितने लेटर है, 3, तो 50 इंटू 3 कितना आ जाएगा हमारा, 150, ठीक है। क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे कि जो जितने भी लेटर है तीनों, इनका जो नंबरिंग वैल्यू है, जो नंबर वैल्यू, उनका सम इनटू में कितने लेटर है वो, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा है हमारा। हमको बताना है कि जो रोबिन है, नहीं, अगर तुमको वेरीफाई करना है तो जो क्रो वाली कंडीशन है वो चेक कर लो तुम। तो सी आता है हमारा 3 पे, ठीक है। आर कितने पे आता है हमारा, आर आता है हमारा 18 पे, एंड 18 का अपोजिट जी होता है, ठीक है। नहीं, 18 का अपोजिट जो आर है हमारा, उसका अपोजिट आई आएगा, ठीक है। तो याद रखना, ओ हमारा आता 15 पे, एंड डब्ल्यू आ जाएगा हमारा टी यू वी डब्ल्यू यानी कि 23 पे, ठीक है। अब इनको करो प्लस, तो ये हो जाएगा 21, 21 और 15 कितना हो जाएंगे, 36, 36 और 23, ये आ जाएगा 59, ठीक है। अब 59 को हमको करना है 4 से, क्योंकि यहाँ पे कितने लेटर है, 4। अब इसको तुम करोगे तो ये आएगा 236 हमको दे रखा है। अब हम चेक करेंगे रोबिन,
ठीक है, वहाँ पे तुमको फास्ट फास्ट करना है, बट यहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो इसलिए तुम स्लो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के अंदर तुमको फास्ट करना है। तो रोबिन में आर कितने पे आता है हमारा 18 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, बी कितने पे आता है 2 पे, आई कितने पे आता है 9 पे, एन कितने पे आता है 14 पे। ठीक है, अब इनको कर दो प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 33। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 11, 11 और 14 का जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 8 और 58। अब कितने लेटर है 3 और 2 5, इंटू 5 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 290, यानी कि हमारा आंसर ए। इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्यूटी इज कोडेड एज 71, रिवर इज कोडेड एज 70 एंड, तो पीपल का बताना है कितने पे। ठीक है, तो ब्यूटी को 71 बोला है। पहले हम करेंगे इनकी जो नंबरिंग उनका प्लस चेक करते हैं। ठीक है, तो बी आता है हमारा 2 पे, ए आता है हमारा 5 पे, एंड ए 1 पे आता है। तो 5 6 6 और 2 8। ठीक है, यू कितने पे आता है टी यू यानी कि 21 पे, टी आता है हमारा 20 पे, एंड वाई कितने पे आएगा ई जो टी में वाई 25 पे। अब इनको कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 41 और 8, 41 और 8 49, 49 और 25, 9 और 5 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो भाई हमारा आंसर 74 आया है, यहाँ पे 71 दे रखा है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 74 आया आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, 74 है। अब इसमें ये चेक करो कि इसमें कितने वोवल है। ठीक है, कितने वोवल है, तो ई ए यू 3 वोवल हो गए हमारे, कितना आंसर आ जाएगा 71। ठीक है, ये लॉजिक लगा कि पहले इनका सम करो, जो भी नंबरिंग दे रखी उसमें जितने वोवल है वो माइनस कर दो। अगर तुमको वेरीफाई करना है तो रिवर वाला चेक करके देख लेते हैं कि रिवर जो 70 आया है वो ठीक आया है या नहीं। ठीक है, तो इसमें कितने वोवल पहले वो चेक कर लेते हैं। इसमें है 1 और 2, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए, इनका सम आना चाहिए 72। उसमें से 2 वोवल घटाएंगे तो 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर इनका जो सम है वो 72 आना चाहिए। तो आर 2 बार है यानी कि 18, 18 इंटू 2 36। आई कितने पे आता है, आई आता है 9 पे। वी कितने आता पे है टी यू यू वी कितने जगह 22, और ई हमारा है 5। अब देखो अगर तुमको याद नहीं है तो वी और ई एक दोनों के अपोजिट है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 27। ठीक है, जो भी अपोजिट होता है उनका सम 27 आता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनको करते हैं हम ऐड। तो ये कितना जगह 31 31 और 5 36, ये इनका सम आ गया 36 और ये 36 है, तो हमारा टोटल सम आ जाएगा 72, जो कि मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था। और 72 में से 2 वोल्व घटाएंगे कितना आ जाएगा आंसर 70। तो हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक हमारा फिट बैठ रहा है। अब हम निकालेंगे पीपल। ठीक है, पीपल का जो नंबर है वो निकालेंगे। तो पी हम 2 बार दे रखा, पी आता है हमारा ई जो टी में ओ के बाद पी यानी कि 15 के बाद 16, तो 16 इंटू 2 कर लेंगे 32। ई आता है हमारा 5 पे, ई दे रखा हमारा 2 बार यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, अब बच गया ओ और एल। ओ आता है हमारा 15 पे एंड एल आता है हमारा 12 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 25, और ये कितना आ जाएगा 2 और 2 4 यानी कि 44 और 25, ये कितना आ जाएगा 4 और 5 9 6। ठीक है, 69 आ गया। अब इसमें कितने वोवल है वो ढूंढो। तो 1 2 और 3। ठीक है, 3 माइनस कर देंगे 69 में, तो कितना आएगा आंसर 66। 66 हमारा ऑप्शन नंबर 1। कुछ लोग इसको टिक करेंगे जो कि गलत हो जाएगा, उनका नंबर माइनस हो जाएगा, बट नहीं, 3 वोवल घटाने हैं हमको, तो आंसर 66 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक को कोड दे रखा है 172, पेजेस को दे रखा है 240। तो हम जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे, क्या कि इनको हम करेंगे सम। तो बी आता हमारा 2 पे, 15 पे आता है हमारा ओ यानी कि, और 2 ओ दे रखे यानी कि 15 दूनी 30, और के आता है हमारा 11 पे। कैसे पता, जे आता है हमारा 10 पे, जे के बाद इमीडिएटली के यानी कि के आ जाएगा हमारा 11 पे। इन दोनों का कितना आ जाएगा 30 और 2 32 और 11 कितना आ जाएगा 43। ठीक है, बट हमको चाहिए 172। ये कितने लेटर है 4, 4 से कर दो, 4 की 12, 4 चौक 16 और 1 17, 172। ठीक है, ऐसे ही हम पेजेस का निकाल लेंगे, लेकिन हम चलते बिल्कुल सीधे यानी कि लाइब्रेरी का निकालने, क्योंकि लाइब्रेरी का पूछा है। अगर हमारा एक लॉजिक शूट कर देता है, तुमको अपने ऊपर विश्वास है, तो तुम सीधा सीधा जो पूछ सका उसके ऊपर चले जाओ, क्योंकि हमको रीजनिंग में बहुत कम टाइम में रीजनिंग करनी होती है, ताकि हम मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे सकें सिजिल के अंदर।
तो लाइब्रेरी में एल आता है हमारा कितने पे, 12 पे, आई आता है हमारा 9 पे, ठीक है। तो इनका सम 21, बी और ए कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है, यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 आर है, एक आर कितनी वैल्यू 18, 2 की 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 और वाई की वैल्यू 25 यानी कि आ जाएगा 85। देखो अब 85 आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या लॉजिक लगाना था कि जितने नंबर ऑफ लेटर्स है वो, तो 85 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 5 35, 3 कैरी, 7 8 56 और 3 59, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 595। आ गया समझ में लॉजिक एकदम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और आसान है। तो हमको बोल रखा है सर्टेन कोड लैंग्वेज में पेड को बोल रखा है 23274, APED को बोल रखा है 6437, यानी कि हमको दे रखा है कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। तो पेड को दे रखा है 3274, APED को दे रखा है 6437। देखो तुमको होगी कि भाई ए को 2 यहाँ पे दे रखा है, ए को 6 यहाँ पे दे रखा है, तो मेरे भाई अब देखो इसका मस्त सा सॉल्यूशन मैं बताता हूँ तुमको। हमको दे रखा कि APD और PAID में कॉमन क्या क्या है, एक तो A कॉमन है, एक P कॉमन है और एक D कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में लेटर कौन कौन से कॉमन है, एक तो 3 है, एक 7 है और एक है 4। हमको पूछ रखा है AE, ठीक है। तो ये APED में ये 3 कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, E, ठीक है। 374 को हटा दो ये हाथ से, क्या बच जाएगा 6, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉमन हटा दो। अगर हमको पूछ ले कि आई की वैल्यू क्या है, तो आई की यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इतना सिंपल था ये कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में बोल रखा कि जो हमारा डार्क है उसको कोड ये भी वैसे ही है कि डार्क और रेक में क्या क्या कॉमन है, A R K, ये हमको दे रखा है। और नंबर में क्या क्या कॉमन है, 4 3 और 8। ई का पूछ रखा है, ई हमारा यहाँ पे रेक में क्या बच गया, 6, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, जी। तो तुम इस तरीके से बढ़िया तरीके से तुम कंडीशनल कोडिंग को सोल्व कर सकते हो, और फ्री के नंबर है वैसे तो ये, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगी रीजनिंग। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रखा है कि आई स्विम फास्ट को कोड कर रखा है CPLKBS, और मे आई गो को कोड कर रखा है APSBLK। तो इसमें हमको कॉमन लेटर ढूंढने होते हैं। SSC में बहुत ईजी पूछते हैं, बैंकिंग में बढ़िया लेवल पूछते हैं, ठीक है। तो SSC का लेवल का कर रहे तो हमको इसमें कॉमन ढूंढना है। कॉमन है सिर्फ आई, देखो आई यहाँ पे है, मे आई गो, आई स्विम फास्ट में आई कॉमन है, ठीक है। अब हम कॉमन जो इसकी कोड दे रखी है वो करेंगे। तो CP है, इसमें CP नहीं है तो CP नहीं हो सकता है। LK है, LK है बिल्कुल, ठीक है, LK आंसर आ जाएगा। अब तुम ये मत कर देना कि BS और SB सेम है, नहीं, BS और SB दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। कुछ ये कराएंगे और कुछ ये कराएंगे, इसमें कन्फ्यूजन होंगे या फिर टाइम लगा देंगे, बाद में उनको दिखा कि भाई LK है हमारा आंसर, तो तुम ये गलती मत कर देना। अब देखो इसमें कॉलोनी को दे रखा है 48, इंटरचेंज को दे रखा है 88 एंड माउंटेन को हमको निकालना है। तो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लग रहा है क्या। तो ये लेट देखो 48 है, 88 है, ये दोनों के दोनों मल्टीपल है 8 के। पता चले कि 8 6 जा 48 है एंड 8 8 जा 80, नहीं 8 11 जा 88। तो ये लेटर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि भाई हमको पता चले कि 8 6 जा कितना हो गया 48। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 88। यानी कि हमको पता चला कि भाई 8 इंटू में नंबर ऑफ लेटर, ये हमारा लॉजिक लग रहा है। तो यही लॉजिक हम माउंटेन में लगा देंगे, ठीक है, यही लॉजिक हम माउंटेन के अंदर लगा देंगे। तो माउंटेन में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 जा कितना जगह 64। और अगर तुम ध्यान से देखो ऑप्शन की तरफ, तो इसमें सिर्फ 64 है जो 8 का मल्टीपल नहीं, ये तीनों है ही नहीं। तो इस तरीके से भी कर सकते थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोनर को कोड कर रखा है 52369, ड्रो को कर रखा है 32957, व्हाट द कोड फॉर एन। ये फिर से कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन आ गया। तो हम चेक करेंगे कॉमन क्या क्या है। तो डी कॉमन है, ओ कॉमन है, वी नहीं ई है बिल्कुल, और आर है, हाँ, ठीक है। नंबर चेक कर लो, 5 है, 2 है, 3 है, 9 है। तो ये हम पूछा है एन, तो एन इनमें से कहीं नहीं है, इसको कट कर दो। एन क्या पूछा है, एन हमारा यहाँ पे है एन, तो इसमें क्या अलग चीज़ है, 5239 से 6, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, एज सिंपल एज इट इज़।
तो तुमको कंडीशनल कोडिंग में तुम्हारे मार्क्स कटने नहीं चाहिए। मैंने बहुत अच्छी तरीके से 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो कि पोर्ट को हमको दे रखा है 15, 14, 19, स्प्लिट को दे रखा है 18, 15, 11, 8, 9, परफॉर्म को बताना है, ठीक है। तो देखो पी हमारा कितने नंबर पे आता है, ई जो टी में के हिसाब से ओ आता है हमारा 15 पे, ओ के बाद आता है पी यानी कि 16 पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, पी ओ टी में, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे दे रखा 15। अब तुम ये मत कर लेना कि भाई ओ को 15 दे रखा, नहीं, तुम लॉजिक देखो कि पी हमारा 16 पे आ गया, 16 में से अगर हम एक माइनस कर दे तो क्या आ गया 15, ओ हमारा 15 पे आता है, ओ में एक माइनस कर दिया तो 14, टी हमारा आता है 20 पे, 20 में एक माइनस कर दिया यानी कि 19, यानी कि हमको जो लॉजिक दिया है वो लॉजिक लिख लेते हैं, ठीक है। लॉजिक हमको दिया है कि जो नंबरिंग है इनकी उसमें एक माइनस करके, ठीक है। स्प्लिट में अगर तुमको चेक करना है, स्प्लिट में एस हमारा आता है 19 पे, 19 की एक माइनस कर दिया 18, पी आता है 16 पे, एक माइनस कर दिया 15, एल आता है हमारा 12 पे, एक माइनस कर दिया 11, आई आता है 9 पे, एक माइनस कर दिया 8, एंड टी आता है हमारा 20 पे, एक माइनस कर दिया 19। तो हमको परफॉर्म बताना है, तो देखो पी का तो 15 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है ई हमारा 5 पे, एक माइनस कर दिया 4, ठीक है, कॉमन है। आर 17 बिल्कुल ठीक है। अब देखो एफ आता है हमारा 6 पे, एक माइनस कर दिया 5 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा हो जाएगा कट, ठीक है। ओ आता है हमारा 15 पे, एक माइनस कर दिया 14 आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा चला गया। फिर आता है आर 18 पे, एक माइनस कर दिया 17, ठीक है। एम आता है हमारा 13 पे, ठीक है, और एक मैच कर दिया तो 12 वाला ऑप्शन ठीक है, ये नहीं आएगा। आया समझ में, ये वाला जो टाइप है ये समझ में आ गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। हमको बोल रखा है कि बाय को बोल रखा है ए सी टी वी एक्स जेड, कैप को बोल रखा है बी डी जेड बी ओ क्यू, बॉक्स को बताना है। तो देखो बी यू, वाई को बोल रखा है ए सी टी वी एक्स जेड। अगर तुमको ये कोडिंग सीखनी, ये वाला जो टाइप है बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत फ्री के नंबर दिलाता है। कैसे, बी है, बी के पहले क्या आता है ए, बी के बाद क्या आता है सी, ठीक है। यू है, यू के पहले क्या आता है टी, यू के बाद क्या आता है वी। जे वाई है, वाई के पहले क्या आता है एक्स, वाई के बाद क्या आता है जेड। आया तुमको लॉजिक समझ में आ गया। अब तुम जो कैप है, कैप वाला और चेक कर लेते हैं एक बार कि कैप दे रखा है हमको, इसका कोड हमको दे रखा है बी डी जेड बी ओ क्यू। सी के पहले क्या आता है बी, ठीक है, सी के बाद में क्या आता है डी, ए के पहले क्या आता है जेड, ए के बाद में बी, पी के पहले ओ, पी के बाद में क्यू। आ गया तुमको लॉजिक समझ में, आई गेस आ गया होगा यार। अब तक तो नहीं आया तो भाई फिर तो तुम फिर से अपने ABCD पढ़ के आओ। तो बॉक्स में बी के पहले क्या आता है ए, तो ये वाला ऑप्शन तो कट कर ही दो। बी के बाद क्या आता है सी, ठीक है। ओ के पहले क्या आता है एम एन, एन आएगा हमारा, और ओ के बाद क्या आता है पी। एक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू, एक्स के बाद क्या आता है वाई, ठीक है। तो ये कौन से में है, ये आ गया ACNPWY, ये दोनों कट हो जाएंगे। ये बहुत ईजी था एंड बहुत इंटरेस्टिंग था यार, ये वाला टाइप ईजी था बहुत। ये वाले में देखो इन एक कोड लैंग्वेज, राम इज रिटन एज Q14, कार इज रिटन एज B19। तो मार्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब तुम देखो कि जो ये राम है, आर के पहले क्या आता है क्यू, क्यू दे रखा है। सी, कार में सी के पहले क्या आता है बी, ठीक है। यानी कि हमको जो फर्स्ट का लॉजिक बताया है वो बताया है कि जो हमको लेटर दे रखा है उसके पहले वाला लेटर, पहले वाला क्या है, तो एम के पहले क्या आता है एल, ठीक है। ए कितना हमारा 1 पे, तो 1 पे तो है, बट ए यहाँ पे हमारा ए 1 है, लेकिन ए हमारा 1 पे, यहाँ पे तो 1 कहीं पे नहीं है, तो ये वाला लॉजिक नहीं है। तो देखो यहाँ पे है 14, ए आता है हमारा 1 पे, और एम कितने पे आता है 13 पे, इनका सम कितना आ जाएगा 14। ए आता है हमारा 1 पे, आर हमारा आता है 18 पे, 18 + 1 19, यहाँ पे 19 है, यानी कि जो बाकी लेटर बच गए उनका सम। तो ए आता है हमारा 1 पे, आर आता है हमारा 18 पे, के आता है हमारा 11 पे। तो तुम देखो कितना आएगा, ये आएगा L30। कौन सा ऑप्शन, डी। आ गया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। अरे भाई चेंज हो जाए, ठीक है। तुमको आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि SSC की रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी बैंकिंग की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम को हमको कोड दे रखा है 61, पौंड को दे रखा है 59, तो ब्लू को बताना है। तो टाइम की पहले हम जैसे हमने
सोच रखा है कि पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। तो टी आता है हमारा 20 पे, आई आता है 9 पे, ये इनका सम 29, एम आता है हमारा 13 पे, ई आता है 5 पे, इनका 18, इन दोनों का सम 9 और 8 17, 2 और 1 3 और 4। बट हमारा आंसर क्या देखा 61, हमारा आया 47। तो यहाँ पे लगेगा रिवर्स नंबरिंग, रिवर्स नंबरिंग लगेगी। अब देखो रिवर्स नंबरिंग करते कैसे हैं। तो टी आता है हमारा 20 पे, ठीक है। हमको ये 27 में से माइनस करना होगा, क्योंकि ए का अपोजिट जेड है, इसका नंबर 1 है, इसका 26 है, इन दोनों का सम 27 आता है। तो रिवर्स में याद कर लेना, कोई भी दो का रिवर्स का सम हमेशा 27 आएगा, जबकि लेटर हमारे 26 होते हैं, लेकिन सम जो आएगा वो 27 आएगा, ठीक है। अब कैसे वो देखो मैं, तो टी आता है हमारा 20 पे, 27 में से माइनस कर दो 20 को, क्या आ जाएगा 7। 7 किसका है जी का, यानी कि जी किसका अपोजिट है टी का, ठीक है। आई क्या है 9, 27 में से माइनस करोगे क्या आएगा 18। एम 13 पे, 27 में से माइनस करोगे 14। 27 में से ई आता हमारा 5 पे, कितना आएगा 27 में से 5 माइनस करो 22, इसका सम करो तो ये हो जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा सम हमारा 61, जो कि हमको दे भी रखा है। तो हमको लॉजिक पता चल गया। अब हम ये नहीं कि भाई पॉइंट वाला सोल्व करने बैठे, नहीं भाई, हमको टाइम कम करना है, हम सीधे चलेंगे ब्लू पे। बी आता हमारा 2 पे, यानी कि 27 में से 2 माइनस करेंगे तो 25। एल आता हमारा 12 पे, माइनस करेंगे कितना 27 में से 12 को माइनस करेंगे कितना 15। यू टी यू यानी कि 21 पे आता है, 27 में से माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। ई आता है 5 पे, 27 में से माइनस करेंगे 22, इसको कर दो, ये कितना आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 28। कितना आंसर है 68। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो लॉजिक समझ में आ रहे होंगे तुमको, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि भाई अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर तुम कोई और टीचर पकड़ लो, या फिर तुम रीजनिंग में मार्क्स लाने की छोड़ दो, मेहनत करने से ही रीजनिंग में मार्क्स आएंगे। कॉर्नर को बोल रखा है री और ORNC, ठीक है। बजट को बोल रखा है ऐसे, तो डिवाइस का बताना है, ठीक है। तो देखो हमको कॉर्नर लिख लेते हैं, जब ऐसी कोडिंग आ जाए तो ऐसे लिख लिया करो, वरना तुम सोचते रह जाओगे, अपने दिमाग में नहीं करने की जरूरत है, लिख लिया करो। इसको बोल रखा है REORNC, ठीक है। और दूसरे में बोल रखा है बजट को बोल रखा है भाई क्या, TEUDGB। तो तुमको अगर लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। सी देखो, जो लास्ट वाला है उसको, लास्ट वाले जो दो है उनको इंटरचेंज करके फर्स्ट पे बिठा दिया है, ई और टी को इंटरचेंज करके यहाँ पे बिठा दिया, यानी कि डिवाइस में जो लास्ट दो हैं सी और ई, उनको इंटरचेंज करके फर्स्ट पे बिठा दिया है। तो पहले आएगा ई, फिर क्या आएगा सी, तो ई सी वाले ऑप्शन रख लो बस। तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक है। अब क्या आएगा, अब ओ एज इट इज है, आर एज इट इज है, यू एज इट इज है, डी एज इट इज है, तो इसमें ई एज इट इज आएगा और वी एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर एन को ऐसे बिठा दिया, यानी कि इनको ऐसे रखा है, ओ सी को लास्ट में, जी को ऐसे बिठा दिया है और बी को सबसे लास्ट में। तो डिवाइस में सी एज इट इज आएगा, नहीं क्या बच गया, आई एज इट इज आएगा, और डी, तो ये आएगा ECEVID, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये थोड़ा ट्रिकी था, ये जो लॉजिक था थोड़ा ट्रिकी था, बट इजी था। अगर तुमको प्रैक्टिस होगी तो तुम कर लोगे इसको, मैक्सिमम 15 सेकंड में कर दोगे तुम इसको। तो तुमको करना है ये क्वेश्चन खुद, कि कन्फ्यूज को दे रखा है 7, चेन को दे रखा है 4, एडल्टहुड को बताना है कितना। ये लॉजिक तुम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि तुम्हारा आंसर कैसे आया है, ताकि तुम चीटिंग ना करो, जो लॉजिक यूज़ हुआ है वो तुम अच्छे से जान पाओ और तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। अगर तुमने ये वाला कर दिया तो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई तुमने सच में लेक्चर को अटेंड किया है, ठीक है। अपना आंसर ज़रूर कमेंट करना, एंड जो नंबरिंग वाली PDF है वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और जो अगर तुमको सीटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत होती है या फिर सिलोजिज्म में दिक्कत होती है तो मैंने उसके लेक्चर डाले हैं, जाके देखो। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के लिए, बाय बाय।